लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। दिन की शुरुआत से ही आपको कुछ विचारों को यूज करना है, उनका सदुपयोग करना है। यूज करना यानी सदुपयोग करना, उनको बार बार दोहराना। और एक पंक्ति आपको कहनी है कि मैं जो हूं वही बनकर खुश हूं। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे। आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है। सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें। पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाएं। ऐसा
हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा, ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त वैसे करते रहें।
अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ये सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। दिन की शुरुआत से ही आपको कुछ विचारों को यूज करना है, उनका सदुपयोग करना है। यूज करना यानी सदुपयोग करना, उनको बार बार दोहराना। और एक पंक्ति आपको कहनी है कि मैं जो हूं वही बनकर खुश हूं। मैं जो हूं वही बनकर खुश हूं। वरना हर इंसान कुछ और बनना चाहता, कोई और बनना चाहता है। मैं जो हूं, कंपैरिजन में लोगों ने अपना सुख चैन गवा दिया है। मैं जो हूं वही बनकर खुश हूं। तो मैं कौन हूं, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। मैं कौन हूं, क्योंकि वही बनकर आप खुश रहने वाले हो। तो कई सारी पंक्तियां आपको बताते आ रहे हैं। जो पंक्ति आपके लिए टेलर मेड है, जो पंक्ति आपको छू गई है, जो पंक्ति आपको सत्य लगी है, जो पंक्ति मन को चाहे सत्य नहीं लगी हो, उसको तैयार करना है सदुपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए, जानबूझकर यूज करने के लिए। तो अज्ञान मिट जाएगा, जीवन बदल जाएगा। डिप्रेशन की डीप ऑपरेशन हो गई। डिप्रेशन की डीप ऑपरेशन हो गई। अज्ञान दूर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, अज्ञान कैसा है? क्योंकि नोज बुक में क्या लिखा हुआ है? शूर्पणखा की नाक आर्टिस्टिकली काट दो। शूर्पणखा मालूम है ना आपको, रावण की बहन। लक्ष्य ने नाक काटी थी। लक्ष्य को नाक काटने दो, यानी लक्ष्मण को। लक्ष्य ने नाक आर्टिस्टिकली काट दी। आज आपको आर्टिस्टिकली कुछ बातें बताई गई। तो शूर्पणखा की नाक क्या है, अभी इसको समझो। ये नाक काटनी है, अपनी इज्जत बचानी है। शूर्पणखा की नाक काटनी है, अपने नाक को बचाना है, अपने नाक पर मक्खी बैठने नहीं देना है, गुस्सा नहीं रखना है, दूसरे के काम में नाक नहीं डालना है। ये तो आपने सुना। शूर्पणखा की नाक क्या है? शूर्पणखा की नाक है यह मान्यता कि मैं वह शरीर हूं जो सब करता है। ये पंक्ति अज्ञान की, ये मान्यता, मैं वह शरीर हूं जो सब करता है। इसमें दो पंक्तियां जुड़ी हुई है, दो मान्यता है इसके अंदर। एक, मैं शरीर हूं, दूसरा मैं डूअर हूं। मैं शरीर हूं, मैं डूअर हूं। शूर्पणखा की नाक काट दी तो क्या होगा? मैं शरीर नहीं हूं, डूअरशिप ईश्वर की है। मैं शरीर नहीं हूं, डूअरशिप ईश्वर की है। जैसे कि एक बड़ी शिप रखी हुई है पानी किनारे पर, आप गए हैं, जिस शिप पर लिखा हुआ है यह शिप आपकी है प्रभु। उस शिप पर लिखा हुआ ये शिप आपकी है प्रभु, और धूल की वजह से प्रभु शब्द कट गया है, दिख नहीं रहा है। प्रभु के ऊपर मान्यता का लेयर आ गया है, अज्ञान का लेयर आ गया, धूल आ गई है। धूल, आज तो हम धूल ही निकाल रहे हैं ना। तो प्रभु शब्द के ऊपर आ गई धूल। तो क्या पंक्ति लिखी हुई है? ये शिप आपकी है। अब इतनी बड़ी शिप मुझे संभालनी है, कैसे संभालूंगा? इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये शिप मेरी है। साफ किया तो क्या? अरे प्रभु की है, तुम क्यों टेंशन ले रहे थे? इसको चलाने का टेंशन जो तुम लेकर बैठे, डिप्रेशन में चले गए। अब ये डिप्रेशन छोड़ो। तो बस ये अज्ञान दूर करना था। शूर्पणखा की नाक है ये। रावण मारने के पहले
ये नाक काटना है आर्टिस्टिकली। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।